अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आपको मेरे प्रोग्राम का पैटर्न कुछ तब्दील लग रहा होगा, क्योंकि अमूमन मैं ये व्लॉग अकेला ही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन आज हमारे हाथ लग गए, बल्कि हाथ के लग गया, उनकी बड़ी मेहरबानी। तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद के मारूफ सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म में बड़ा नाम, और जो मेरे चंद एक पसंदीदा साफ़ी हैं उनमें इनका शुमार होता है सैयद ओन शिराज़ी। तो हमने कहा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ुसूसन जो सियासी सूरत हाल है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान में बहुत गर्म गर्म ख़बरें चल रही हैं, उस वाले से ओन शिराज़ी साहब का फ़ायदा उठाया जाए और उनके साथ जो हमारे ख्यालात हों वो आप तक पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओन शिराज़ी साहब, आपके तशरीफ़ आवरी का और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने का, और हमारे चैनल को भी हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज़ी साहब, अभी कुछ देर पहले, बल्कि अभी चंद लम्हे पहले मैं और आप इकट्ठे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे फैसल वाडा साहब की। उस फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ही है कि शी है। वो ये भी कह रहे हैं कि जी सियासी मुखालफिन भी इन्वॉल्व नहीं है अरशद शरीफ के कत्ल में, वो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी चेयरमैन भी वो बड़ा मासूम है, सारा कुछ नहीं है। तो ये इनका इशारा किस तरफ जा रहा है? वो क्या बात करना चाह रहे हैं? जो कुछ कह भी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं भी कह रहे, कुछ समझा भी नहीं पा रहे। राइट साहब, इनफैक्ट फैसल वाडा का जो किरदार है वो बड़ा पुरस्कार तरह का किरदार है। आप थ्रू आउट पूरा उनका कैरियर देख लेना। खान साहब से पहले जब अभी वो तहरीक इंसाफ में नहीं थे तो वो एक मुझे बंदा मिला, बड़ा करीबी खान साहब का उस वक्त था, मुबैना तौर पर। उसने कहा मुझे 5 करोड़ की ऑफर कराई थी कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवा दे, बाकी मैं सारा कुछ सेटल कर लूँगा। फिर आपने देखा कि वो एक बूट लेके भी आ गए थे प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो उनके ताने बाने जो हैं वो भी लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं मिलते हैं, कोई उनका वो एरिया है जिनकी आज वो लगता था वकालत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि अरशद शरीफ के बाद एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी उंगलियां उठी हैं। और अब फैसल वाडा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सारा मौजू आप और मैं भी बोल रहे हैं इसी पे, ठीक है। तो इसका मतलब है मौजू बदल गया। मौजू अब क्या आ गया? अरशद शरीफ पीछे, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब उसमें जो फैसल वाडा कह रहे हैं उसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, वो चाहे वो ही शी के दरमियान में खड़े हों, लेकिन उसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो ब्रेन वॉश करते हैं, अब ब्रेन वॉश कौन करता है? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ ठीक काम कर रहा था लेकिन उन्होंने लाइन गलत दी थी, वो ये समझ रहा था मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन दर हकीकत वो गलत कर रहा था, ठीक है। फिर वो कहते हैं हाँ हमारी पार्टी के भी लोग हैं। फिर वो कहते हैं लॉन्ग मार्च में कुछ नजर आ रहा है, लाशें गिरेंगी। अच्छा, ये लाशें कौन गिराएगा? ये लाशें आके कोई स्कूल टीचर या पटवारी या SHO तो नहीं गिराएगा? कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो साजिश की गई वो पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो जो 2 रुकनी टीम बनी है ना, वो पहले 3 रुकनी थी, उसमें से ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आउट हुआ, IB और FIA की टीम वो ना जाए कीनिया, यही रुक जाए, रवाना हो चुके हैं गालिबन, वो वापस आ जाए, चले गया वापस आ जाए। फैसल वाडा को काबू करें, फैसल वाडा को बिठाएं, उनका फोन लें और उन्हें क्या, वो तो कह रहे हैं मुझे पता है अरशद शरीफ को किसने मारा है। तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे पता है। तो इमरान खान साहब तो चलो ये तैयार नहीं है ना बताने को, फैसल वाडा तो तैयार है। तो फैसल वाडा को पूछो भाईजान, मतलब हमें तो नहीं, उन्होंने कहा मैं दो जगह बताऊंगा, MI को बताऊंगा, ISI को बताऊंगा। अब मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को, और मैं हैरान हूं कि जिस मुल्क में ISI को नहीं पता, MI को नहीं पता, फैसल वाडा को पता, फैसल वाडा को पता है कि अरशद शरीफ को किसने मारा। चले, ऐसा मुमकिन है भी, हमें नहीं पता कि इनका कितना, आपका ये ख्याल है मुमकिन है? चले, अब वाडा सब कहते हैं तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो बड़ी बारीक 2-3 चीज़ें ज़रा मुझे थोड़ी सी क्लियर कर दें। उन्होंने 2 बड़ी पुरस्कार अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिस पर शायद आम बंदे का इतना एकदम ध्यान नहीं जाता, और आपका हमेशा पुरस्कार चीज़ों पर ही ध्यान जाता है। उन्होंने ये कहा कि जी उनके सियासी मुखालफिन इसमें शामिल नहीं है। सियासी मुखालफिन कौन है? जो मौजूदा हुकूमत वफाक में, या जो अब इमरान खान की अपोजिशन की पार्टियां थी, वो उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी। दूसरा, इन्होंने क्लीन चिट दे दी अपनी पार्टी के चेयरमैन को, जो कि कह रहा है कि मुझे पता है कि उसको किसने भेजा और मैंने कहा कि तुम जाओ, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बारीक लफ्ज़ के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की कोई साबिक शख्सियत से इनकी मुराद है? नहीं, देखिए, फैसल वाडा मजमूई तौर पे खुद कंफ्यूज नजर आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब पडोरा बॉक्स बड़ा खोल बैठे हैं, ठीक है। अब जैसे उसको संभालने नहीं पा रहे थे, उनको समझ साफ ही सवाल कर रहे हैं, अंकल जी आप
क्या कहते हैं कि दो चीज़ है ना, सियासतदानों ने कत्ल करवाया या एस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल करवाया। आप कहते हैं दोनों ने नहीं कत्ल करवाया, तो फिर वो जुम्मा मोची कत्ल करा गया, मतलब अनदर वर्ड तो ये है ना। यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं बात बता दूं, वो बड़ी बात बड़ी कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सियासतदानों ने नहीं कराया, उनका अपोजिशन ने नहीं कराया, सियासी मुखालिफिन ने नहीं कराया। नहीं, जो और लफ्ज़ सियासी मुखालिफिन इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब है कि यहां से जो कुछ अर्सा पहले एक खबर हम सामने लेके आए थे कि तहरीक इंसाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंसें होने वाली हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका आगाज साबित हो सकती है। और आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे कि लॉन्ग मार्च से पहले ही, मतलब सुबह जुम्मा लॉन्ग मार्च, और खान साहब ने हफ्ते में यहाँ पहुंचना है, 4 को इस्लामाबाद पहुंचना है। तो आप देखिए बड़ी मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, बड़े बड़े अजीब गरीब दावे किए जाएंगे, और वो दावे ना हियों में होंगे ना शीयों में होंगे। शी से मुराद शी है, ठीक है, तो वो ना ही में होंगे ना शी में होंगे, वो इसी तरह ही होंगे, वो डिबेट बदल देंगे। लेकिन मजमूई तौर पे फैसल वाडा जो है वो खुद कंफ्यूज थे कि जो पंडोरा बॉक्स वो खोल चुके हैं उसको वो लेके कहाँ जाए। मेरे ख्याल में ये मैसेज कम्युनिकेशन हो गया, और ये बड़े खतरनाक है। अगर आप मीडिया के जरिए, उन्होंने ये कहा कि खूनी लॉन्ग मार्चों को, उन्होंने कहा कि लाशें गिरेंगी, आम लोगों की भी और आम लोगों की भी। ये बड़ी यार मोहलक बात दुनिया में कहीं ये हो सकता है कि एक बंदा कह रहा है मुझे पता है कि बंदे मरेंगे, और नेशनल टीवी और पीटीवी भी दिखा रहा है। वैसे ये नेशनल टीवी दिखा रहा है उनका जो इस वक्त अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर जो हैं पार्लियामेंट से बाहर, तो वो इमरान खान है, और पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज है। तो उनको तो पीटीवी पे कवरेज नहीं मिलती, इनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चले वो न्यूज वैल्यू हो सकती है। फैसल वाडा ने उसकी वजाहत की कि जी वो अरशद शरीफ की वजह से दिखा रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक बार साइड पे रखते हैं। लेकिन क्या किसी महजब दुनिया में ये हो सकता है कि एक बंदा कह रहा है मुझे पता है कि लाशें गिरनी है, नेशनल टीवी पे आके कह रहा है मुझे पता है कि बड़े लोगों ने मरना है, और लोग बच जाए, तो भाई उसको उससे इन्वेस्टिगेट तो करो। भाई क्रिमिनल, मतलब वो बता रहा है कि ये होना है, वो पहले से यानी जब मर जाएंगे लोग तो उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करोगे। वो कह रहा है मुझे अरशद शरीफ के कातलों को पता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इस वक्त फैसल वाडा साहब को काबू करो, जैसे मैं पहले कहा, उनसे पूछे तो सही। वो तो मोबाइल भी हिला रहे थे कि मैं ISI MIU को देने को तैयार हूं, फ्राजिंग करवाए। भाई फैसल वाडा को पकड़े, उनसे सबसे पहले ये पूछे कि कौन वो लोग हैं, कौन शख्सियात है जो बंदे मारना चाहते। एक सवाल है मेरा, ये जो कह रहे हैं कि MIU और ISI को मैं बताने को तैयार हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अहम तरीन वाक़या है और आजकल शायद ये उनके मंजूर नज़र ना हो इस्टेब्लिशमेंट के, और उनके चलो इसी बहाने मेरा दोबारा रब्ता हो जाएगा अपनी अहमियत पर जता के। फैसल वाडा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, ये मेरी खबर है, ठीक है। इमरान खान साहब के मामलात, और उन्होंने इसका, अच्छा फैसल वाडा जैसे लोग जो होते हैं ना इजलासों के अंदर भी वो मुखालफत करते हैं इमरान खान साहब से मुख्तलिफ फैसले। हाँ नहीं वो ये कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहिए, हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां नहीं लेना चाहिए। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने इस पे, आपने भी अपने वीलॉग्स में ये बात बताई, और जो हमारे पास अंदर की स्टोरी पहुंची थी आखिरी CEC की, उसमें ये बात हुई। लेकिन फैसल वाडा जैसे लोग जो है ना, वो मतलब एक पंजाबी में लफ्ज होता है शोरा, मतलब थोड़ा बंदा शो करावे मैं भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने खुद ही आज बता दिया। और अगर जितना मुमकिन हो सकता है मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में हूँ, मैं अपने चेयरमैन से भी, और मेरे चेयरमैन को भी पता है, और मैं रात की तारीकी में नहीं मिलता, दिन में मिलता हूँ, तो भाई ये गला कोई दसने की जरूरत है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब जो लाइन फैसल वाडा लेके आए थे, मेरे ख्याल में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले किया, एक्सीड किया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्होंने कहा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इन्वॉल्व। इन्होंने ये भी कहा कि जो दुबई में किसी ने उनको जाने के लिए नहीं कहा था, ये गलत बात है, उनका वीज़े का टाइम पूरा हुआ था तो वो गए थे, ये सब फ्रॉड है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मुखालिफिन नहीं है, तो पीछे तो फिर सिर्फ एक ही पार्टी रह जाती है। इस्टेब्लिशमेंट भी निकल गई, सियासी मुखालिफिन भी निकल गए, हुकूमत भी निकल गई, हुकूमत भी तो सियासी मुखालिफिन किया। तो साथ उन्होंने एक मिसाल दी कि अरशद शरीफ उस शख्सियत पर जिसने उसके खिलाफ साजिश की, उस पर उतना ही एतमाद करता था जितना मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन पे करता हूँ, इमरान खान पे। तो अरशद शरीफ का चेयरमैन फिर कौन हो सकता है? क्या मीडिया इंडस्ट्री की शख्सियत की तरफ इसका इशारा है? अरशद शरीफ के चेयरमैन, अब मैं भी जरा ना फैसल वाडा स्टाइल में बात करता हूँ, जरा थोड़ी सी ना इशारतन। अरशद शरीफ से के अलावा एक और भी किरदार है, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ। वो कहते थे हमें जब फाइलें आप दिखाते थे और वो बताते थे ये करप्शन करते हैं, हम आपका कहा हुआ बताते थे, तो इसका मतलब है किन पे यकीन करते थे? नहीं, अब देखिए वो तो
जो दिखाते थे वो तो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है ना, हाँ, लेकिन उन्होंने जो मिसाल दी वो उस चीज से मैच नहीं कर रही। अगर आप ये कहें कि वो शायद उनका इशारा सलमान इकबाल की जानब था, जो ARY के चेयरमैन हैं और जिनके कुछ बिजनेस भी कीनिया में हैं, और साथ आरफ नकवी हैं और उनके भी बड़े बिजनेस हैं, और रियल स्टेट है, और खुर्रम और वकार और वो सारा, तो यकीनी तौर पे ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ सामने आएंगी ना। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन, जब एक बंदा बता रहा है मुझे कातलों का पता है, इन्वेस्टिगेशन किस लिए? राजा साहब आपने इतने अरसा ये सारी इन्वेस्टिगेशन देखी, क्राइम, पिंडी, इस्लामाबाद, आपकी उंगलियों पे आया कैसे क्या होता है, कौन कहां पे SHO, DSP, SP, मुझे ये बताएं इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है? इन्वेस्टिगेशन कातिल पकड़ने के लिए ना, होती है ना, असल मुजरिम को सामने असल लाने के लिए। मुजरिम। तो वो भाई कह रहे हैं मुझे पता है असल मुजरिम कौन है। अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? आप उससे पूछे ना, उससे सबूत ले, उससे पूछें, और वो अवाम के सामने, अगर वो गलत है तो फिर उसे पकड़े, और अगर वो ठीक है तो फिर अवाम के सामने लेके आए। ये अब जिम्मेदारी है पाकिस्तान के इदारों की, ये आपके और मेरे इदारों की, ये वजारत दाखिला की, ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है। आपकी मेरी जान बचाए, असभी ते कवर करन जाना ना, मतलब यही ना हो फैसल वाडे के चक्कर विच। एक सवाल और है, फैसल वाडा साहब PTI का हिस्सा है, और ये उसी दौर में PTI का हिस्सा बने जिस दौर में ये, जब आप अगले 4-6 दिनों बाद के नहीं कह सकते, अब भी हैं, लेकिन अगले 4-6 दिनों बाद सूरत हाल बड़ी अजीब होने वाली। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। लेकिन जो उन दिनों PTI का हिस्सा बने, जिन दिनों लोगों को PTI का हिस्सा बनवाया जा रहा था, PTI जो 96 का एक टांगा पार्टी थी, उसको अचानक एक ताकतवर जासी माचू मैन बना के खड़ा कर दिया गया, हवा भर दी गई घोड़े में। उस दौर में ये इंटर हुए। लेकिन आज वो पार्टी एक लॉन्ग मार्च कर रही है, और उसका चेयरमैन लोगों को कह रहा है कि एंटरटेनमेंट भी होगी, इंजॉयमेंट भी होगी, फैमिलीज आएँ, बच्चे आएँ, नौजवान आएँ, ताकि लोगों के जहन से खौफ निकले और लोग शरीक होंगे, नहीं कोई खैर है, पुरअमन मार्च होगा हमारा। पहले तो शेख रशीद साहब और इमरान खान ये भी सारे कहते थे ना बड़ा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जब उनका मार्च परसों शुरू होने जा रहा है, कल अरशद शरीफ की नमाज जनाजा है, आज वो लोगों को डरा रहे हैं क्या फैसल वाडा साहब के लोग ना आए कि भाई वहां तो लाशें गिरने लगी हैं? इसमें क्या अपनी पार्टी के चेयरमैन का मार्च नाकाम बनाना चाहते हैं फैसल वाडा साहब? कुछ रेड लाइंस हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हम इशारतन गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए, ये टीम होती है ना, मतलब एक टीम ये है, एक टीम वो है, इसका कोच वो है, उस टीम का कोच वो है। ज़रा अब आपके यकीनी तौर पे जो आपके वीलाग देखते हैं वो बड़े अक्लमंद लोग होंगे, वो ये इशारे समझ जाएंगे। तो कभी कभी ये होता है कि मैच फिक्सिंग क्या होती है कि दूसरी टीम से कोई बंदा अपने साथ मिला दिया जाता है ना, ठीक है, तो वो दूसरी टीम से कुछ आपको प्लान बता देता है, और वो जो मैच फिक्सिंग के अलावा स्पॉट फिक्सिंग भी होती है ना। स्पॉट फिक्सिंग, मैं तो आप पूरे मतलब वो स्पॉट फिक्सिंग अब नजर नहीं आ रही, ये तो मैच फिक्सिंग वाला पूरा खिलाड़ी जो है ना वो खरीदा जा रहा है ना, करीब मतलब इस तरह की कोई कहानी चाह रही। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, दिस वॉज नॉट फॉर मी, दिस वॉज नॉट फॉर जनरल पब्लिक। ये कहीं और पैगाम पहुंचाने की कोशिश थी कि भाईजान सानू थोड़ा पता लग गया है, अगर एक पट आपने की, हम वेट करेंगे, हम देख रहे हैं, हमारे पास चीजें आ गई हैं, और अगर मामलात यहां पे ना रुके, वो जुमला दोबारा रिकॉल करें, कह रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए ही तो कर रहा हूं। मतलब इसका मतलब है ये भी पता है कि मरवा कौन रहा है, ये भी पता है कि उसी ने जिसने यहां मरवाना है उसने ही अरशद शरीफ को मरवाया है, और उसी ने इसका मतलब है मोहब्बत अरशद, हाँ वो यही कह रहे थे ना कि साजिशी इकट्ठे, तो इसका मतलब है मोहब्बत अरशद शरीफ से नहीं है, और ना मोहब्बत उन लोगों से है जिनकी जान जानी है। और यह भी कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं जानी, और पार्टियों के भी लोग हैं। तो इसका मतलब है किसी को मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, कोई और ऑडियंस है, कोई और बंदा, कोई और ग्रुप, कोई मतलब 4, 6, 10 लोग मुखातब हैं, जिन्हें मुखातब करके कहा यह जा रहा है कि भाईजान यहां रुक जाए। यानी इन अदर वर्ड फैसल वाडा तो यह कह रहा है अरशद शरीफ तो सब मरवा लिया, मतलब फैसल वाडा के जुमले अगर मैं मतलब वैसे कहूं एक जनरल सेंस में, भाईजान फैसल वाडा तो सब मरवा लिया, सानू पता लग गया, असी चुप कर गए। अगर इसके बाद आप ये करेंगे तो हमें पता है फिर हम आपको वहां पे सर पे पकड़ेंगे। अच्छा, ये तो वो बात होगी ना जो बहुत बारीक बात आपने कही, इशारतन समझाने वाली, थोड़े से जरा कम इशारतन समझाने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। वाडा साहब की अपनी पार्टी के अंदर भी बड़े लोगों से रोले हैं, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आस्तीन के साथ भी इस्तेमाल लफ्ज़ किया इमरान खान के साथ। क्या इनका इशारा अपने उन सियासी
जो हरीफ ग्रुप है पीटीआई के अंदर उनकी तरफ भी है? देखिए, पीटीआई में एक ग्रुप वो जरूर है जो कहता है कि हमें मतलब ना, वो जैसे मियां साहब कहना वोट में इज्जत दो, वो वाला बयानिया हमने रखना है, हमने एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना है कि आपका ये एम्बेट है, हमारा ये एम्बेट है, ये है वो है। तो फैसल वाडा एंड कंपनी उसके खिलाफ है, कोई शक नहीं। और वो ये कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है, तो यकीनी तौर पर उनका इशारा उन लोगों की तरफ भी मौजूद है। और आने वाले दिनों में देखें आप, जवाबी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं होती है, या फिर जो मेरी इतला है कि फैसल वाडा के हक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है मजीद, क्योंकि ये तीन लोग, शाह महमूद कुरैशी और उसके साथ परवेज खटक और जो असद उमर है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात करते रहे हैं ना। और यही वो लोग हैं जो हुकूमती इत्तेहाद, जो पीडीएम आप हुकूमती, इनसे भी यही राब्ता करते रहे हैं। तो इसमें एक शख्स है शाह महमूद कुरैशी, जिनका बड़ा सख्त बेलचक रवैया था, और उसी वजह से 25 मई वाले मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए थे इनके जो है हुकूमती इत्तेहाद के साथ। तो अब फैसल वाडा ने जो एक तो पहली बात है, अरशद शरीफ वाली बहस बदल गई। ये बदल गया कि अरशद शरीफ को मरवाया किसने, ये आ गया कि फैसल वाडा कह रहा है पीटीआई ये वो, एक तो ये मामला तो। लेकिन अगेन वही कि अगर फैसल वाडा ये दावा कर रहा है, और कोई छोटा बंदा नहीं कर रहा, साबिक सेनेटर दावा कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको प्रूफ देना चाहिए। ISI वो कह रहा है मैं दूंगा, इन इदारों का काम बनता है। और सुप्रीम कोर्ट को मतलब ना छुपे लफ्जों में उन्होंने कहा कि उन पे तो मुझे एतबार ही नहीं है, उन्होंने तो मेरे साथ ये किया और इदारा एक है, यानी सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। तो जिन पे एतमाद का इजहार किया, जिनको वो अपने इदारे कहते हैं, जिनके लिए वो बूट उठा के लाते हैं, तो मेरे ख्याल में अब उन्हें एक्टिव होना चाहिए। और बजाय ये कि वो कीनिया में इतनी मेहनत की जाए, ठीक है, वो यहां पे फैसल वाडा से नाम ले। एक आखिरी सवाल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च मनसूख हो सकता है? इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं मनसूख होगा, इस तरह की और भी डेवलपमेंट्स आएंगी। कोई ऑडियो आ सकती है, कोई वीडियो आ सकती है, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ये आएंगी डेवलपमेंट्स। इमरान खान साहब, अब आप देख लेना, इमरान खान साहब 4 को यहाँ पहुंचेंगे। जो हमारे जराए हैं वो शेड्यूल, हमारे जराए बता रहे हैं कि जी उन्होंने अपने जो केपी वाले लोग हैं उनको कहा है कि 15 दिनों की तैयारी करके आनी, 19 तक, ठीक है, 4 में 15 शामिल करें। तो यहां पे केपी के लोग बैठेंगे, इस्लामाबाद में केपी के लोग बैठेंगे, पंजाब वाले नहीं आएंगे। पंजाब मेरे जहन में एक चीज़ आई है कि इमरान खान साहब ने जो शेड्यूल दिया ना, तो उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ मेरे जहन में आई वो ये आई कि वो शेड्यूल इस तरह का है कि कोई मैंने रोको, मैंने को राज़ी करो, बड़ा टाइम मैं दे रहा हूँ बीच में कि यार मैं गुजरांवाला पहुँच जाऊँगा, मैंने कह दो, मैं कोई मैंने फेस सेविंग दे दो, मैं जेलम पहुँच जाएगा तो फेस सेविंग दे दो, गुजरात पहुँच जाएगा दे दो, उधर एक टाइम दे रहे थे। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान फंस नहीं गए? कहाँ फेस 7 कहाँ मिलेगी? मतलब गुजराले ढकेंगे? नहीं ढकेंगे ना, उनकी अपनी हुकूमत है। हाँ, ये हो सकता है गुजरावाला इमरान खान साहब और एक अपार्टमेंट हो जाए, तो फिर कोई छोटा मोटा इस तरह का काम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, खान साहब के मैं वापस सुप्रीम कोर्ट भी तो कह सकती है। ये बहुत बड़ा साने हो गया है। जैसे अब वाडा साहब कह रहे हैं बंदे मरने ना, बंदे मरे, खान साहब मतलब फिर मैं तो वाडा साहब की बात कर रहा हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। वाडा साहब कह रहे हैं बंदे मरने, ये तहरीक इंसाफ की CEC के मेंबर है, ये कैबिनेट में बैठे हैं, ये कैबिनेट के, इमरान खान की कैबिनेट के मेंबर है, किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, ये इमरान खान की ATM में शामिल है, ये वो है अब कोर कमेटी का, और ये वो है जिन्होंने रेहाम खान को मुबैना तौर पे कोई पैसे दिए थे फिल्म बनाने के लिए, जहां से रौला बना था, इनकी कोई वहां मुलाकात हुई थी रेहाम खान साहब से कराची में। और वो तो अब रेहाम खान पे मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो अभी इतनी मतलब वो उस दायरे में नहीं है ना, तो हम तो अभी किसी और चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कभी करेंगे डिस्कस उसको भी। तो ये फैसल वाडा कह रहे हैं बंदे मरने, तो क्या खान साहब ये वेट कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च निकालूंगा हफ्ते के अंदर अंदर, तो क्या बंदे मरेंगे तो वापस जाएंगे? वैसे उनके 126 दिन वाला धरना भी APS पे ही खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ओन शराजी। नाज़रीन, आपने ओन शराजी की गुफ्तगू सुनी, मेरे तो ये पसंदीदा साफ़ी हैं और यकीनन इनकी बातों में बहुत ज़्यादा गौर तलब है, बहुत अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं। मैं तो उस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ इनकी गुफ्तगू सुन के और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा तादाद में ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और बिलखसूस
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का तूफान नज़र आएगा। बहुत सारे किरदार खुलकर सामने आते नज़र आएंगे, बहुत सारे नए किरदार आते नज़र आएंगे, कई किरदार पर्दे में जाते हुए नज़र आएंगे और आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ होने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।